क्या आप चाहती है कि आपकी त्वचा हमेशा चमकदार दिखे, मुलायम दिखे, आप हमेशा जवा दिखे, लेकिन आपकी व्यस्त दिनचर्या की वजह से आप खुद पर ध्यान नहीं दे पाती है। घर परिवार, कामकाज और जिम्मेदारियों के बीच महिलाओं को अक्सर खुद की तरफ ध्यान देने के लिए वक्त ही नहीं मिलता है। लेकिन आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत काम की चीज़ें जो आपकी सुंदरता और सेहत में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। आज मैं आपको ऐसी 8 अद्भुत चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी त्वचा को जवा रखेगी, बालों को चमकदार बनाएगी और आपकी उम्र से बहुत पहले आपको बूढ़ा नहीं होने देगी। और ये कोई बहुत महंगे प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपसे बात नहीं करने वाला हूँ, बल्कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल आदतों के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ जो रोज़मर्रा के जीवन में आप शामिल कर सकती है। इस वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना है क्योंकि एक एक टिप आपके लिए बहुत काम की है। एक भी टिप को आपको मिस नहीं करना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी में। हम आगे बढ़े इससे पहले छोटा सा काम कीजिए, नीचे बटन है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बाकी वीडियोज़ की भीड़ में ये वीडियो खो ना जाए। चलिए जानते हैं 8 अनमोल टिप्स के बारे में, जिसमें पहली सबसे इंपॉर्टेंट टिप है फाइबर रिच डाइट आपने लेना चाहिए। जी हाँ, फाइबर युक्त आहार आपने लेना चाहिए। व्यस्त दिनचर्या में महिलाएं अक्सर जल्दी में जो मिला वो खा लेती है और बहुत बार पैक्ड फूड भी वो खाती है या फिर प्रोसेस फूड भी उन्हें खाना पड़ता है। और ऐसे खाने में फाइबर की कमी होती है और जिसकी वजह से शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। छोटी सी बात है लेकिन इसकी तरफ कभी हम ध्यान नहीं दे पाते। फास्ट फूड, बाहर का खाना आपके डाइजेशन को ख़राब कर देता है और फिर जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं इससे क्या होता है, अपने शरीर में सूजन आने लगती है, त्वचा पर पिंपल्स आने लगते हैं, दाने आने लगते हैं। और इसीलिए आपको आज से ही एक बात को याद रखना है, अपने खान पान में फाइबर युक्त डाइट को आपने ज़रूर शामिल करना चाहिए। देखिए, फाइबर युक्त आहार आपके पाचन को बहुत बेहतर बनाता है, आपके पेट को ये साफ रखता है और इसका सीधा असर जो है आपकी त्वचा के ऊपर दिखता है। जब आप रेगुलरली फाइबर युक्त डाइट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, आपकी त्वचा साफ दिखने लगती है, इसके ऊपर ग्लो आने लगता है। तो इसीलिए आज से ही अपने डाइट में फाइबर्स का प्रमाण आपने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। तो ऐसा कौन सा डाइट है जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर का प्रमाण होता है? तो याद रखिए, आपने डेली एक फल कम से कम खाना ही चाहिए, इसमें बहुत अच्छे प्रमाण में फाइबर्स होते हैं। साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियां आपने ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। साबुत अनाज आप खा सकते हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है और आपकी त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जैसे ही ये छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव आप अपने डाइट में करेंगे, कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आप ऊर्जावान खुद को महसूस कर रही है। आपके अंदर एक अलग ताजगी आपको दिखने लगेगी और डेफिनेटली आपके स्किन पे, आपके बालों पे भी इसका असर दिखने लगेगा। छोटी सी लेकिन बहुत काम की बात है। तो अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुंच रही है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, यस आई विल डू इट ऐसा लिखिए, कमेंट कीजिए, यस मैं खुद आज से ही ये करने वाली हूँ ऐसा मुझे कमेंट कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है विटामिन सी से रिलेटेड। अक्सर क्या होता है, खाने में संतुलन न होने की वजह से विटामिन सी जो है हमारे आहार में कम हो जाता है। जंक फूड जैसे मैंने बोला, या फिर कुछ लोगों को मीठा खाने की बहुत ज़्यादा आदत होती है और जिसकी वजह से भी त्वचा में रूखापन आ जाता है, थका थका सा लगने लगता है। ऐसे में विटामिन सी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। विटामिन सी जो है कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे त्वचा की जो फर्मनेस है और जो इलास्टिसिटी है, हम बोलते हैं ना लूज़ हो गई हमारी स्किन, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो ये फर्मनेस और इलास्टिसिटी बनाए रखने में विटामिन सी बहुत मददगार होता है। और विटामिन सी आपको बहुत आसानी से मिल भी जाता है, सिर्फ आपको याद रखना है। विटामिन सी से भरपूर आहार कौन कौन सा है? तो आपको अपने खाने में सिट्रस फूड जो है उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आप संतरा ले सकते हैं, नींबू आप रेगुलरली इस्तेमाल कीजिए, आंवला आप ले सकते हैं, आंवला पाउडर आपको मिलेगा, आंवले का जूस आप ले सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपकी त्वचा को जवा रखने के लिए और ताजगी बनाए रखने के लिए बहुत काम की है। और साथ ही याद रखिए, विटामिन सी आपकी त्वचा को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से भी बचाती है और इसीलिए इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपके चेहरे पे ग्लो भी आएगा और झुर्रियाँ डेफिनेटली कम हो जाएगी। नंबर 3 पर है ग्रीन टी। अधिकतर हम हमारे दिन की शुरुआत चाय या कॉफ़ी से करते हैं जिसमें शुगर होती है, जो थोड़ी देर के लिए तो हमें एनर्जी देती है लेकिन लंबे समय तक इसका नकारात्मक असर हमारे शरीर पर होता है। और इसीलिए आपको
टी या कॉफ़ी की जगह पर ग्रीन टी ये विकल्प चुनना चाहिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स से भी आपको बचाते हैं और आपके स्किन के ऊपर, आपके पूरे शरीर के ऊपर भी बहुत ही सकारात्मक इसका प्रभाव होता है। तो आज से ही साधारण टी की जगह पे आपको ग्रीन टी से रिप्लेस करना चाहिए। नंबर 4 पर है अच्छी नींद लेना, यानी प्रॉपर स्लीप। महिलाएं परिवार और काम की जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त होती है कि पूरी नींद वो नहीं ले पाती है। देर रात तक उन्हें जागना होता है, सुबह जल्दी उठना होता है और इससे क्या होता है, शरीर और दिमाग इसको पूरा रेस्ट नहीं मिल पाता है और इसी वजह से हम देखते हैं डार्क सर्कल बन जाते हैं। महिलाएं बहुत जल्दी थक जाती है, थका थका सा वो महसूस करने लगती है। उनकी त्वचा पर भी इसका असर देखने लगता है और झुर्रियाँ बढ़ने लगती है। और इसीलिए एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, नींद वो समय होता है जब हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है और त्वचा के जो टिश्यूज़ होते हैं उन्हें फिर से बनाने लगता है। और इसीलिए अच्छी और पूरी नींद आपको ताजगी से भर देगी, आपके चेहरे पर भी ग्लो आएगा। तो खुद के लिए वक्त निकालिए, रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की बहुत ही अच्छी और गहरी नींद लीजिए। नंबर 5 पर है ओमेगा 3 फैटी एसिड। बहुत बार हम फैट्स को कम करते हैं, चर्बी को खाना कम कर देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है आपकी त्वचा की सूजन को कम करता है और त्वचा को अंदर से मॉइस्चराइज रखता है। साथ ही आपकी त्वचा को ये ड्राइनेस से भी और एजिंग से भी बचाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता काय में है, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश यानी कि मछली ले सकते हैं या फिर अखरोट या अलसी के बीज जो है वो अगर आप रेगुलरली कुछ दिनों तक सेवन करेंगे तो आपको ओमेगा 3 का भी अच्छा प्रमाण आपके शरीर में बढ़ जाएगा, जिससे आपके स्किन में एक नया ग्लो आएगा और त्वचा आपकी हमेशा मुलायम और चमकदार बनी रहेगी। नंबर 6 का पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेशन। कई महिलाएं दिन भर व्यस्त रहने की वजह से, काम में बिजी रहने की वजह से वो चाय कॉफ़ी तो पी लेती है लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पी पाती है। देखिए, शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शरीर में अगर पानी की कमी हो जाए तो त्वचा रुखी होने लगती है, बेजान सी दिखने लगती है। और इसीलिए आपने फोकस करना है, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं पानी की बोतल ज़रूर रखिए। दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी आपने पीना चाहिए, जिससे आपकी त्वचा को नमी मिलेगी और वो बहुत अच्छे से और अधिक चमकदार बनेगी। नंबर 7 पर है योग और एक्सरसाइज। ज़्यादातर महिलाएं ऐसा सोचती है कि घर के काम ही उनके लिए व्यायाम है, जबकि ऐसा असल में बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिए, योग और व्यायाम शरीर में रक्त संचार को बढ़ाते हैं, जिससे त्वचा को ऑक्सीजन और पोषण बहुत अच्छे से मिलती है। जब रक्त संचार बेहतर होता है तो आपकी त्वचा में ग्लो आने लगता है, झुर्रियाँ कम होने लगती है। और इसीलिए थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकालिए, रोज़ाना कम से कम 30 से 40 मिनट तक योग और एक्सरसाइज कीजिए। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पूरे परिवार की केयर आपको करनी है, लेकिन शुरुआत होगी खुद से। अपनी तरफ ध्यान दीजिए। 8वां लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है स्ट्रेस फ्री लाइफ, क्योंकि अपनी जिम्मेदारियों में इतना तनाव बढ़ जाता है जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ, खुद की तरफ ध्यान देने के लिए वक्त नहीं मिलता है। जब आप तनाव में होते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ जाता है, उसका स्तर बढ़ जाता है और जिससे त्वचा आपकी थकी हुई सी या फिर बेजान लगने लगती है। स्ट्रेस और तनाव की वजह से स्किन के साथ साथ आपके नींद पर भी इसका परिणाम होता है। आपका वज़न बढ़ सकता है या फिर आपका डाइजेशन भी डिस्टर्ब हो सकता है। और इसीलिए तनाव कम करने के तरीकों के बारे में आपने जानना चाहिए और उन्हें आपने ज़रूर आजमाना चाहिए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा के बारे में मैंने आपको पहले बताया है। जो भी हॉबी आपको है उसको भी आप थोड़ा समय दीजिए, या फिर आप बाहर थोड़ा नेचर में वक्त बिताइए। इससे भी आपके मन को शांति मिलेगी, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। और एक बात याद रखिए, समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आशा करता हूँ ये सारी बातें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। इसमें से कौन सा मंत्र, कौन सा पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा काम का साबित हुआ है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेम्बर्स तक ज़रूर शेयर कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।